हाँ तो फ्रेंड्स, अपन बीएससी पार्ट फर्स्ट की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं और उसका चैप्टर नंबर 1 पढ़ रहे हैं, जिसमें फंडामेंटल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। उसी कड़ी में आज अपन पढ़ते हैं सबसे पहले परमाणुीय कक्षक की संरचना के बारे में, कि अपने पास जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं उसकी स्ट्रक्चर के बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले तो अपने को ये देखना है कि जो एटॉमिक ऑर्बिटल होता है, परमाणु कक्षक होता है, वो क्या होता है। तो किसी भी परमाणु के अंदर एक ऐसा वॉल्यूम जहां पर इलेक्ट्रॉन पाए जाने की अधिकतम संभावना हो, हम उसे एटॉमिक ऑर्बिटल कहते हैं। एटॉमिक ऑर्बिटल कई प्रकार के होते हैं। एस ऑर्बिटल भी होता है, पी ऑर्बिटल भी होता है, डी ऑर्बिटल भी होता है, एफ भी होता है, जी, एच, यानी बहुत सारे एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं। लेकिन जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, जो कि कार्बन से रिलेटेड केमिस्ट्री है, वहां अधिकांशतः एस और पी ऑर्बिटल्स ही काम में आते हैं। तो अपन एस और पी ऑर्बिटल्स की स्ट्रक्चर के बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले जो एस ऑर्बिटल है उसकी अपन स्टडी कर लेते हैं। तो अपने पास जो एस ऑर्बिटल्स है, याद रखना प्रत्येक एस ऑर्बिटल स्फेरिकल शेप में होता है, और जो नाभिक के पास में एस ऑर्बिटल होता है, जिसे अपन 1s एटॉमिक ऑर्बिटल कहते हैं, उसका साइज सबसे छोटा। फिर 2s एटॉमिक ऑर्बिटल आता है, उसका साइज 1s की बजाय बड़ा। फिर 3s का और बड़ा, फिर 4s का और बड़ा। यानी अपन सिंपल सा एक एग्जांपल ले सकते हैं प्याज का, कि प्याज के अंदर जो सेंटर में छोटी सी गुठली आती है, आप उसको नाभिक मान लीजिए, फिर उसके चारों तरफ लेयर्स आती हैं। तो जो फर्स्ट लेयर है उस गुठली के सेंटर वाली के, वो 1s ऑर्बिटल है, फिर 2s ऑर्बिटल है, फिर 3s है। ध्यान रहे 1s प्याज की एक लेयर और दूसरी लेयर के बीच में छोटा सा गैप होता है, वो यहां पर जो s ऑर्बिटल्स हैं उनमें वह गैप कहलाता है नोडल तल, या जिसको नोडल सरफेस भी कहते हैं। नोडल सरफेस कहना ज्यादा ठीक है। तो नोडल सरफेस क्या होता है? दो क्रमांगत एस ऑर्बिटल्स के बीच का वह स्फेरिकल पार्ट जहां पर इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना न्यूनतम होती है, हम उसे नोडीय सरफेस कहेंगे, नोडल सरफेस कहेंगे। तो याद रखना, जो अपना 1s है ये वाला, इस 1s और इस 2s, ये अपने पास 2s है। इस 1s और 2s के बीच में जो ये वाला एरिया है, ये वाला जहां पर इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना न्यूनतम है, उसे हम कहते हैं नोडल सरफेस। याद रखना। अब 1s के बाद 2s, 2s के बाद 3s, फिर 4s, इस तरह से आएगा। अपन एस कक्षक को गए कि जो स्फेरिकल होता है, उसको जब अपन बॉन्डिंग शो करेंगे तो याद रखना, चाहे तो आप प्लस प्लस वेव फंक्शन शो कर देना, और चाहे इस पूरे पर माइनस माइनस वेव फंक्शन शो कर देना। इस तरह से अपन शो कर सकते हैं। तो ये अपने पास एस ऑर्बिटल हो गया। तो एस ऑर्बिटल्स में क्या मिलती है? नोडल सरफेसेज मिलती हैं। शेप कैसी होती है? स्फेरिकल शेप होती है। और प्याज वाला उदाहरण याद रखना, प्याज में जो बिल्कुल सेंटर वाली गुठली है उसको नाभिक मान ले। उसके बाद जैसे जैसे लेयर्स आ रही हैं, वो 1s, फिर 2s, फिर 3s, 4s, 5s, 6s, 7s, 8s, इस तरह से अपने पास होगी। अब एस के बाद में अपन बात करेंगे पी ऑर्बिटल्स। तो जो पी ऑर्बिटल्स होते हैं, याद रखना, वो डंबल शेप के होते हैं। ये अपने पास पी ऑर्बिटल्स हैं, ये डंबल शेप के होते हैं। इनमें एक लोब पे अपन प्लस साइन शो करते हैं, तो दूसरे लोब पे माइनस साइन शो करते हैं। याद रखना, एस में या तो पूरे एस पर प्लस या पूरे एस पर माइनस। यहां पर एक साइड में प्लस और एक साइड में माइनस। अपने पास जो पी ऑर्बिटल्स होते हैं, वो उनकी स्थिति के अनुसार px, py, pz में डिवाइड किए हुए हैं। यानी जो एक्स एक्सिस पे पी ऑर्बिटल होता है,
जैसे ये अपने पास एक्स एक्सिस है, ये वाली, इस एक्स एक्सिस पे जो पी ऑर्बिटल है उसे हम कहते हैं पी एक्स ऑर्बिटल। तो ये अपने पास पी एक्स ऑर्बिटल आ जाएगा। जो वाई एक्सिस पे है वो अपने पास पी वाई ऑर्बिटल आ जाएगा। जो जेड एक्सिस पे है अपने पास वो पी जेड ऑर्बिटल आ जाएगा। ध्यान रहे, इसको जब डेजिग्नेट करते हैं पी ऑर्बिटल को तो स्मॉल पी और थोड़ा सा इटैलिक्स में लिखा जाता है, ये स्मॉल पी और इटैलिक्स में, ये अपने पास। बाकी यहां अपन जो सबस्क्रिप्ट के रूप में एक्स एक्सिस पे तो एक्स, नहीं तो वाई, और ये जेड। ध्यान रहे जितने भी अपने पास पी ऑर्बिटल्स होते हैं, पी एक्स, पी वाई, पी जेड, वो सब कोसेंट्रिक होते हैं, यानी उन सब का जो केंद्रक होता है वो एक ही होता है, वो एक ही नाभिक से जुड़े होते हैं। तो ये अपने पास तीन पी ऑर्बिटल जो डबल शेप के हैं, याद रखना, एक साइड में प्लस साइन, एक साइड में माइनस। इधर भी अपने पास ये प्लस और ये माइनस, ये प्लस और ये माइनस। तो ये अपने को याद रखना है। अब जो पी ऑर्बिटल्स है उसके बाद अपन देखते हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। देखो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को थोड़ा सा याद करना, ये कई बार आरपीएससी की या अन्य कॉम्पिटेटिव एग्जाम से पूछी गई है। सबसे पहले तो ये याद रखना, ये थ्योरी किसने दी थी, तो याद रखना हिटलर और लंदन ने 1927 में दी थी। और फिर इसका विस्तार से अध्ययन किया, एक्सटेंडेड फॉर्म दी, वो पॉलिंग और स्लेटर ने दी थी 1933 में, यानी 6 साल बाद में। अब इन्होंने इस थ्योरी में क्या कहा है, ये पॉइंट टू पॉइंट मैंने किताब में लिख रखे हैं, एक बार और स्टडी कर लेते हैं अपन इनकी। सबसे पहले बात करते हैं, परमाणु अपने संयोजी कोष के कक्षकों के परस्पर अतिव्यापन के द्वारा बंध बनाकर अणु का निर्माण करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी परमाणु है उसके संयोजकता कोष वाले जो ऑर्बिटल्स हैं वही बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करते हैं, अंदर वाले जो ऑर्बिटल्स हैं वो बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। तो संयोजकता कोष के ऑर्बिटल्स क्या करेंगे, बॉन्ड बनाने में भाग लेते हैं। दूसरा, जो अपने पास है संयोजी कोष के ऑर्बिटल्स हैं वो आधे भरे होने चाहिए। यानी जैसे मान लो ये दो ऑर्बिटल मिलकर के कोई कोवलेंट बॉन्ड बनाना चाहते हैं, तो इस ऑर्बिटल में भी एक इलेक्ट्रॉन होना चाहिए और इस ऑर्बिटल में भी एक इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, तभी इनमें बॉन्ड हो सकता है। ये भी ध्यान रखना है कि जब ये दो ऑर्बिटल मिलकर के कोई बॉन्ड बना रहे हैं तो इन दोनों के जो इलेक्ट्रॉन का स्पिन है, यानी इस ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन का स्पिन प्लस हाफ है तो इस ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन का स्पिन माइनस हाफ होना चाहिए। यानी अपोजिट स्पिन वाले इलेक्ट्रॉन्स आकर के मिलते हैं दो ऑर्बिटल्स के, तब ही बॉन्ड फॉर्मेशन होता है। अगर समान स्पिन के दो इलेक्ट्रॉन आ गए तो कभी भी बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं होगा। तो ये भी याद रखना है अपने को कि विपरीत चक्रण वाले, अपोजिट स्पिन वाले अपने पास ये ऑर्बिटल्स होने चाहिए। अब देखो अतिव्यापन, तो जब ये दो ऑर्बिटल, जैसे मान लो ये दो एस ऑर्बिटल ही हैं और ये क्या करना चाह रहे हैं, कोई बॉन्ड फॉर्मेशन करना चाह रहे हैं, तो ये एक दूसरे के पास में आएंगे और इस ऑर्बिटल का कुछ भाग और इस ऑर्बिटल का कुछ भाग आपस में क्या कर लेंगे, एक दूसरे के साथ आच्छादित हो जाएंगे, यो एक दूसरे में थोड़े से घुल मिल जाएंगे, जिसको अपन बोलते हैं अतिव्यापन। तो इस ओवरलैपिंग के द्वारा क्या बन गया, अपने पास बॉन्ड बन गया। लेकिन ध्यान रखना, इस बॉन्ड फॉर्मेशन में दो इलेक्ट्रॉन चाहिए और दोनों का जो स्पिन है हमारे को अपोजिट चाहिए। अब अपन बात करते हैं बंधित परमाणुओं के कक्षकों में इलेक्ट्रॉन विपरीत, ये वाले देख लिया अपन ने। बंदी इलेक्ट्रॉन को संयोजी परमाणुओं के मध्य में स्थित होता है। ध्यान रखना, सहसंयोजी जो अपने पास बंद की दिशा है वो अतिव्यापन की दिशा के अनुदिश होती है। यानी अपने पास जैसे ये एक एस ऑर्बिटल है, ये दूसरा एस ऑर्बिटल है, तो जो ओवरलैपिंग होगी तो इस साइड से इस ऑर्बिटल का पार्ट और इस साइड से इस ऑर्बिटल का पार्ट, ये क्या करेंगे, एक तरह से दिशात्मक गुण वाले होने चाहिए, तब ही इनमें क्या होती है, अपने पास प्रॉपर ओवरलैपिंग होती है। अब याद रखना, जितना ज्यादा अतिव्यापन होगा
वो सहसंयोजक बंध उतना ही स्ट्रॉन्ग बनता है, और अतिव्यापन जितना कम होता है वो कोवलेंट बॉन्ड उतना ही वीक होता है। अब ज्यादा से ज्यादा अतिव्यापन हो, इसके लिए वो ऑर्बिटल्स एक तरह से डायरेक्शनल वे में आकर के ओवरलैपिंग करते हैं। ऐसे नहीं कि मनचाही जगह से अपन दो ऑर्बिटल्स के बीच में क्या करवा दें, ओवरलैपिंग। उससे फिर ओवरलैपिंग क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, बॉन्ड क्या बन जाएगा, काफी वीक बन जाएगा अपने पास। अब ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना है कि एस ऑर्बिटल में तो कोई बात नहीं है, तो क्या होता है स्फेरिकल शेप का होता है, तो किधर से भी अपन ओवरलैपिंग कराते हैं। लेकिन जो पी ऑर्बिटल वगैरह होते हैं उनमें अपने को ओवरलैपिंग का ध्यान रखना होता है ताकि अधिकतम ओवरलैपिंग हो सके। तो अपन सिंपल सी तीन बातें याद रख रहे हैं कि जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स में ओवरलैपिंग की शर्तें हैं उसमें कि अपने पास प्रत्येक ऑर्बिटल में एक अनपेड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। दूसरा, बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करने वाले जो ऑर्बिटल्स हैं उन दोनों के इलेक्ट्रॉनों का स्पिन अपोजिट होना चाहिए। और कैसे भी करें, दो ऑर्बिटल्स के मध्य अतिव्यापन की मात्रा अधिकतम होनी चाहिए। अब अपन परमाणु कक्षकों का अतिव्यापन जो है वो थोड़ा शॉर्ट में देख लेते हैं, और विशेष रूप से जो पी ऑर्बिटल्स हैं उनका अपन देखते हैं। तो जब पी ऑर्बिटल्स की बात मैं पहले कर लेता हूं कि इनमें दो प्रकार का अतिव्यापन होता है, कोएक्सियल और कोलेटरल। तो देखो, कोएक्सियल अतिव्यापन में तो क्या होता है अपने पास, जैसे मान लीजिए अपने पास ये एक पी ऑर्बिटल है जिसका एक लोब ये रहा, एक लोब ये रहा, दूसरा पी ऑर्बिटल ये रहा जिसका एक लोब इधर है, दूसरा लोब इधर है। अगर ये दोनों पी ऑर्बिटल्स कोएक्सियल कर रहे हैं, यानी दोनों की एक्सिस सेम डायरेक्शन में है, तो फिर ये दोनों के एक एक लोब के मध्य अतिव्यापन होता है, और इससे क्या बनेगा, सिग्मा बॉन्ड बनता है। और अतिव्यापन की मात्रा भी क्या होती है इन लोब्स में ज्यादा। लेकिन जब एक सिग्मा बॉन्ड बन जाता है दो पी ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग से, तो जो नेक्स्ट बॉन्ड बनेगा दो पी ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग से, वो पाई बॉन्ड बनता है। और उस पाई बॉन्ड में क्या होता है, ये दोनों पी ऑर्बिटल्स की एक्सिस एक दूसरे के पैरेलल होती है, और कुछ ओवरलैपिंग यहां से होगी और कुछ ओवरलैपिंग यहां से होगी। तो ओवरलैपिंग की जो मात्रा है वो यहां थोड़ी सी होगी, थोड़ी सी यहां, यानी सिग्मा बॉन्ड बनते समय जितनी ओवरलैपिंग हुई थी उसकी बजाय जब पाई बॉन्ड बन रहा है तो ओवरलैपिंग की मात्रा कम है। और जब ओवरलैपिंग की मात्रा दो ऑर्बिटल्स में कम होती है तो बॉन्ड वीक होता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि सिग्मा बॉन्ड की बजाय पाई बॉन्ड जो होगा वो कैसा होगा, वीक होगा। तो ये सिग्मा बॉन्ड की बात होगी और पाई बॉन्ड की बात हो गई। अब कुछ ओवरलैपिंग अपन देख लेते हैं यहां पर, एस एस ओवरलैपिंग। तो ये अपने पास एस ऑर्बिटल है, दूसरा एस ऑर्बिटल ये रहा, अपन इन सभी पर प्लस प्लस कर देंगे। ध्यान दें, सेम साइन रखना है, तब ही इन दोनों के बीच में क्या हो पाएगी, यहां पर ओवरलैपिंग। ये देखो, इन दोनों के बीच में ओवरलैपिंग होगी अपने पास, और ये ओवरलैपिंग वाला रीजन अपने पास आ गया। तो इस तरह से क्या बन जाएगा, दो एस ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग से क्या बन गया अपने पास, सिग्मा बॉन्ड बन गया है। अब अपन बात करते हैं एस और पी अतिव्यापन की। तो ये अपने पास एक एस ऑर्बिटल है, ये अपने पास एक पी ऑर्बिटल है। पी ऑर्बिटल में एक साइड में प्लस और एक साइड में माइनस रखेंगे, इसमें सभी साइड में अपन प्लस रखेंगे। तो ध्यान रखना, प्लस और प्लस पास पास में रखना, इनके बीच में क्या हो जाएगी, यहाँ पर ओवरलैपिंग हो जाएगी। ये देखो ओवरलैपिंग हो रखी है यहाँ पर, और ये क्या बन गया अपने पास, सिग्मा बॉन्ड बन गया। ध्यान रहे, जिस साइड से ओवरलैपिंग हो रही है पी ऑर्बिटल की, उस साइड का जो लोब का वॉल्यूम है वो थोड़ा सा बढ़ जाता है। तो देखो, इस साइड का थोड़ा सा वॉल्यूम अपने को बढ़ा के रखना है ताकि ओवरलैपिंग की मात्रा क्या कर सके अपन, ज्यादा कर सके। अब अपन बात करते हैं पी पी अतिव्यापन की।
जो अपन पहले देख चुके हैं, वो दोनों एक कोएक्सियल और एक कोलैटरल। ये डायग्राम अपन ने नहीं देखे थे, वो देख लेते हैं जल्दी से। ये देखो, कोएक्सियल वाले में दोनों पी ऑर्बिटल पास में आ रहे हैं। इसका ये वाला लॉब ले लीजिए, इसका ये वाला लॉब का ध्यान रखना, ये प्लस और ये भी प्लस, माइनस माइनस अलग रखना। फिर इन दोनों के बीच में ओवरलैपिंग हो जाएगी। ये देखो ओवरलैपिंग हो गई है, ये अपने पास क्या बन गया है, सिग्मा बॉन्ड। तो ये तो कोएक्सियल में तो क्या होता है, सिग्मा बॉन्ड बनता है। ओवरलैपिंग की यहाँ पे मात्रा भी ज्यादा होती है, तो ये बॉन्ड भी थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग होता है। कोलैटरल वाला अभी अपन ने देखा था, दोनों पी ऑर्बिटल एक दूसरे के पैरेलल आ जाएंगे। ये देखिए, ये जो दोनों पी ऑर्बिटल है वो एक दूसरे के क्या है, पैरेलल रहते हैं। तो कुछ ओवरलैपिंग यहां से हो जाएगी, कुछ ओवरलैपिंग यहां हो जाएगी, यानी एक तरह से जो ओवरलैपिंग की मात्रा है वो क्या है, कम है। और ओवरलैपिंग की मात्रा कम है तो ये जो बॉन्ड बनेगा अपने पास, ये क्या बनेगा, कंपेरेटिवली वीक बॉन्ड बनेगा। कौन सा, पाई बॉन्ड। तो इस तरह से सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड बनते हैं। कार्बन के द्वारा हाइड्रोजन के साथ भी बनाते हैं और कार्बन कार्बन के बीच में होते हैं। ज्यादातर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यही होता है। अब अपन नेक्स्ट वीडियो में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के बारे में अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।